नमस्कार। सूर्य प्रधान सिंह राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहां आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। सूर्यदेव जो कि ग्रहों में राजा की श्रेणी के ग्रह हैं और इस महीने 14 मई 2020 के बाद से ही अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर आपके लिए कर्म स्थान के भीतर विराजित रहेंगे, जहां बुध पहले से विराजित 9 मई की तारीख से बुध भी यहां विराजित हो चुके होंगे। तो जब प्रबंधन भाव के भीतर सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए बुध विराजित रहेंगे, शुक्र स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे और सूर्य देव जब भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव के भीतर आ चुके होंगे, तो किस तरह की फल सूचनाएं सामने आएंगी, इसका पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण हम करेंगे। तो वहीं राहु और केतु इसी महीने के अंतराल में क्रमशः उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान रहेंगे, पंचम और एकादश के साथ में। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहीं विराजित करके बताए गए हैं। तो वहीं आप देखें कि 6th हाउस में देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही विराजमान है। 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख जहां देव गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में आ जाएंगे। तो वहीं 11 मई 2020 के बाद से ही शनिदेव भी वक्री स्थितियों के भीतर स्वराशि स्थान में ही आ चुके होंगे। देव गुरु बृहस्पति जहां 29 मार्च को मूल त्रिकोण से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में आए, अतिचारी चाल है इनकी, और 14 मई एक ऐसी तारीख जहां रेट्रोग्रेड हो चुके होंगे। मंगल अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर यहां सप्तम भाव में आ जाएंगे शनिदेव की मूल त्रिकोण में। ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर 18 जून तक रहेगा, किंतु हम मई का डिस्कशन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पोजीशन इनकी व्यापार और गृहस्थ के ऊपर क्या रह रही है ये समझने का प्रयास करेंगे। दशम भाव की अगर आप स्थितियां देखते हैं, जैसा हमने आपको बताया, यहां एक और तथ्यात्मक स्तर निकल कर आता है कि शुक्र जब सूर्य देव के साथ कर्म भाव में विराजित रहेंगे तो इनके फलाफल के दृष्टिकोण के हिसाब से कर्म में किस तरह की संभावनाएं आएंगी और कैसे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ये सब कुछ जानना और समझना बहुत आवश्यक रहेगा। तो सर्वप्रथम शुरुआत राशि स्थान के साथ में यहां आप देखें कि सूर्यदेव जब शुरुआत के 14 दिनों में भाग्य भाव में विराजित रहेंगे तो आपके भाग्य को प्रकाशमान करने वाले होंगे। आत्मविश्वास की जिस कमी से व्यक्ति कई बार जूझता है या फिर एक सेल्फ डाउट की जिस पोजीशन के साथ में चलता है, वो इस महीने आपको सताने नहीं वाली है। बस आप शुरुआत के अगर 3 से 4 दिन छोड़ देते हैं, 1 से 4 मई तक का अंतराल जब मंगल षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे, उसके बाद जब राशि स्थान पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर ज्योतिषीय लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इसी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो आप देखें कि ग्रहों के सेनापति राजा की राशि के ऊपर दृष्टि निक्षेपण रखेंगे। तो जहां पर भी आपके लिए परेशानियां खड़ी थी, अब आप यहां पर देखें कि जॉब की पोजीशंस के साथ में आप चल रहे हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में एक सेल्फ डाउट लगातार बना रहा, क्या होगा, किस तरह की स्थितियां सामने आएंगी, नौकरी पेशा जीवन कैसे आगे चलेगा, ऐसी सारी ही उहापोह के साथ में आप चल रहे थे। उनके ऊपर एक विराम लगने वाली जो स्थितियां होती है, ऐसे सारे ही संशय से दूर हटने वाली जो पोजीशंस रहती है, ये आपके सामने 4 मई से 31 मई के बीच बनी रहेगी और 14 मई से 31 मई के बीच आप दुगने उत्साह के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो भी महानुभाव फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ, टेक्निकल फील्ड के किसी भी वेंचर यानी कि बिजनेस के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़ रहे हैं, जो अब धीरे धीरे एक नई व्यवस्था की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक ने अपने पांव बहुत गहराई के साथ में वहां पसारने शुरू कर दिए हैं, जो कि समयातीत आवश्यकता भी है। तो यहाँ पर जो ये मंगल की स्थितियां हैं, आपको एक बेनिफिट की ओर ही लेकर जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्रों के भीतर। अब चर्चा करते हैं हम 2nd हाउस की पोजीशंस के साथ में। यहाँ सर्वप्रथम आप एक बात को गौर करके देख पाएंगे कि जो यहाँ बुध की स्थिति है वो नवम पंचम के साथ में बनी हुई है दशम भाव के साथ। तो इसी वजह से सबसे पहले जो लिक्विडिटी की पोजीशन रहती है वो कर्म के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। कई बार व्यक्ति व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करता है, किंतु जब हम परिणाम की स्थितियां देखते हैं तो वो शून्य के साथ में रहती है और वही व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलता है, किंतु उसने अपने कामकाज में 100% दिया और कर्म ने और भाग्य ने उतना ही सहयोग दिया और परिणाम भी स्वाभाविक तौर के ऊपर
बहुत अच्छे निकल कर आए तो वहीं से रिजल्ट्स के साथ वो और ऊर्जावान होता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ दुगनी रफ्तार से दौड़ता है। इसको कुछ इस तरह से समझें कि जब भी व्यक्ति को व्यापार में या नौकरी पेशा जीवन में फाइनेंशियल गेन और यश मान की प्राप्ति होती है तो वो उसके लिए ऊर्जा का काम करती है और अगले महीने भी वो रफ्तार के साथ में दौड़ता है। किंतु जैसे ही उसने नेगेटिविटी प्राप्त की, लगने लगता है कि कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए, हम बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ में चले हैं, रिजल्ट की पोजीशंस में कहीं पर भी हमारे लिए कोई भी नयापन नहीं आया, तो वहां व्यक्ति अपनी रफ्तार को छोड़ देता है। किंतु ये समय अंतराल आपके लिए फाइनेंशियल गेन को लेकर आएगा। कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां वृद्धि के संकेत रहेंगे। तो साथ में ही वाणी के साथ में मार्केटिंग संबंधी कोई भी कामकाज जो आपके लिए चल रहा था, या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आप चल रहे थे, मैनेजमेंट की किसी बड़ी पोजीशन के साथ में आप चल रहे हैं, जहां स्टर्न और पॉजिटिव दोनों ही डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ परिवर्तन करने होते हैं, ऐसे सारे ही स्तर के ऊपर आपका जो विवेक है वो सामर्थ्यवान स्तर के साथ बना हुआ है। कौटुंबीजनों की जहां पर भी आपको सहयोग की आवश्यकताएं हो, अपने लिमिट को ध्यान रखें और उस ओर भी गंतव्यशील होते चले जाएं। अब जब भी हम सेकंड हाउस की चर्चा करते हैं तो आप देखें कि सिक्स्थ हाउस भी बहुत बड़े प्रोपोर्शन में निकल कर आता है। वजह क्या है इसके पीछे? सिक्स्थ हाउस जो कि ऋण के साथ में जुड़ा हुआ है। कई बार व्यक्ति को अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लेना होता है, सहयोग वहां पर भी आपके लिए बना रहेगा। तो साथ ही साथ में आप देखें कि कर्म की गतिविधियां भी उजास के साथ में है और लाभ में भी राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले हैं। जो भी हमारे संचित कर्म है उसका लाभ इस महीने उदित होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। और इसका अर्थ क्या है? हमने एक कंपनी में बहुत लंबे समय तक जॉब की और उस जॉब के अंदर अपनी लॉयल पोजीशंस को बनाकर रखा, तो जब कोई भी ऐसे स्टेप सर्कमस्टांसेस आई, हमारा नाम साइडलाइन कर दिया गया कि नहीं, एक विश्वस्त व्यक्ति है, विश्वास पात्र व्यक्ति है, इसकी आवश्यकता हमको लंबे समय तक है। यहां पर व्यक्ति के संचित कर्म पुण्य फल का उदय करने वाले होते हैं और यही स्थिति आपके लिए एक बेटर लेवल को भी दिखा रही है। वहीं अगर हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि यहां पराक्रमेश जब दशम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे, आपका कर्म, पराक्रम और भाग्य तीनों ही सम्यक दृष्टिकोण के साथ में जुड़े हुए हैं। बस आवश्यकता है तो खुद को डिसिप्लिन के साथ में लेकर चलने की, क्योंकि जब भी आप डिसिप्लिन हो गए तो बुध मैनेज और अच्छे से आपको करने का मौका देंगे। शुक्र ऐसी स्थिति के भीतर जो भी महानुभाव ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी महानुभाव किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्र आपको एक इंस्टेंट गेन की तरफ लेकर जाएंगे। और जिस भी व्यापार में नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक प्रेजेंटेबल अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां आप सिरे के साथ में उपस्थित रहेंगे, जो एक बेटर लेवल है आपके लिए। किंतु भाइयों के साथ छोटी मोटी तकरार सामने आ सकती है, विशेष तौर पर 14 मई से जो 24 मई तक का अंतराल है उसमें आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश की अगर आप स्थितियां देखते हैं तो आप देखेंगे कि 4-10 के संबंध के साथ में यहां सप्तम भाव में विराजमान है। भूमि संबंधित कोई भी काम आपका जुड़ाव रखने वाला है जीवन के भीतर, और उसमें एक तीव्रगामी स्तर नहीं आ पा रहा था, उसमें आपके लिए एक गेन की पोजीशन नहीं आ पा रही थी। तो जैसे ही चतुर्थेश का व्यापार भाव में आना होगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। जब व्यक्ति किसी प्रोडक्ट के साथ में चल रहा है, जब व्यक्ति किसी ऐसे कामकाज के साथ में चल रहा है जिसकी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता हो, जब व्यक्ति भीतर से मुरझाया हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को रफ्तार क्या दे सकता है, कन्विंस कैसे कर सकता है। किंतु जब सुखेश सप्तम भाव के भीतर हो जाएं तो भूमि संबंधित कामकाज में जो कन्विंसिंग पावर है व्यक्ति की, वो बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आती है। एक बात तो ये, वहीं माता के साथ में गृहस्थ की वजह से कोई भी दुराव निकल कर नहीं आए। फोर्थ हाउस ये सारी की सारी पोजीशंस को इंडिकेट करता है, तो वहीं माता के स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा सा अधिक ख्याल रखकर चलिएगा। और हम जितना जुड़ाव और जितना सेवा भाव के साथ में चल सकते हैं, जो हमारी कर्तव्य परायणता भी है, जो हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार भी है, उसको हम जितना अपने कर्मों से संचित करते हैं, जितना वहां से सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उतना ही आशीष अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाते हैं। वो हमारे आभा मंडल में हमेशा रहती है। ये एक प्रमुख दृष्टिकोण इस समय अंतराल का आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पंचम भाव को अगर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण स्थिति स्वयं के लिए आप महसूस करेंगे।
पंचमेश षष्ठ भाव में है तो शुरुआती स्तर के ऊपर तो शिक्षा के अंतराल में इतना सपोर्टिव लेवल आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। इनिशियल स्टेज के साथ में जो एजुकेशन का लेवल रहेगा उसमें डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, रिलेशन की वजह से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं के साथ में ही अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है, क्योंकि पंचमेश जो स्वयं है वो षष्ठ भाव के भीतर नीचस्थ स्थितियों में विराजमान है। शनिदेव जो कि मंद चाल के अधिपति हैं, और जब शिक्षा भाव का अधिपति रोग भाव में विराजित हो जाए तो व्यक्ति को मानसिक तौर के ऊपर शिक्षा को लेकर रुग्ण करने का काम करता है। तो ये 14 मई बहुत ज्यादा संभल कर चलने वाली तारीख के रूप में आ रही है, यानी कि 1 से 14 मई तक का जो अंतराल है, आप एजुकेशन के लेवल के अंदर खुद को एक सेल्फ बूस्ट के साथ में लेकर चलें। पुराने वो सारे ही दिन याद करें जहां आपने कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट को जीवन में लाने का कार्य किया था। एक बात तो ये, वहीं दूसरे स्तर पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि 14 मई से लेकर 31 मई तक का समय अंतराल भावी संभावनाओं की ओर इंगित करेगा। फिर से आपको एजुकेशन में सक्रिय करने वाला होगा। आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में, लिटरेचर के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर किसी भी एक तरह से गणितीय विधा के साथ में आपका जीवन चलता है, उन सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय आपको एक बेटर लेवल दे रहा है। इस बात को स्मृतियों में पुरजोर तरीके से रखिएगा। जहां पर भी आकस्मिक धन लाभ की बात आती है, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि इस महीने स्वयं को एक धीमेपन के साथ में लेकर चलें। बहुत तीव्रगामी स्तर साथ में नहीं रहे। तो वहीं जो केतु की मूल त्रिकोण के साथ में, यानी कि बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जो उच्चस्थ स्थितियां बनी हुई है, ये आपको रिलेशंस में डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातों की वजह से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकल कर आया और उस रिलेशन को हमने कंक्लूजन की ओर पहुंचाने का कार्य भी कर दिया। उससे स्वयं को सजग रखने की रिक्वायरमेंट यहां रहेगी। 6th हाउस की स्थितियां आप देखें, सर्वप्रथम तो कोई भी ऋण लेने की आवश्यकता है, और हमें मालूम है कि यहां अगर हम ऋण लेंगे तो स्थितियां आगे जाकर हमारे लिए स्पष्ट रहेगी, दृष्टिकोण में स्पष्टता रहेगी। ये आधार यहां आपके लिए मौजूद है। तो साथ ही साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, उसमें भी आपके लिए कुछ परेशानियां रह सकती है। आंतों संबंधित जो रोग होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। तो शनिदेव जो कि कई बार वात संबंधित रोग के साथ में परेशान रखते हैं, यहां आपके लिए ऐसे सारे स्तर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से व्यक्ति को जब ज्ञात हो कि वात, पित्त और कफ में से जो स्तर हमारे लिए बढ़ रहा है और खान पान में किस तरह के परिवर्तन करने हैं, जिस तरह से ऋतु के साथ में खान पान का परिवर्तन होता है, उसी तरह से व्यक्ति जब षष्ठ भाव में ग्रहीय व्यवस्था का कोई ऐसा विद्यमान स्वरूप देखे और कुछ चेंजेस कर ले तो खुद के लिए ऐसी नेगेटिविटी को टालने का कार्य भी करता है। लंबे समय तक जो पनपने वाले रोग होते हैं, सिंह राशि के जातकों को मैं यही सुझाव दूंगा कि जब भी 6th हाउस में शनिदेव की स्वराशि स्थान में प्रवृत्तियां चल रही हो और जो लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं, यानी कि एक बार जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई तो वो एक बहुत लंबे स्तर के साथ में चलती है, मधुमेह हो गया, और वैसे ही वात संबंधी कोई भी रोग हो गया, ऑर्थराइटिस जैसी पोजीशंस हो गई, जो एक बार शुरू हो गई तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी देती है। ऐसे सारे ही स्तर के साथ में आपको यहां संभल कर रहना चाहिए। इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई भी रोग पकड़ में आया और आपने उसको एक तरह से डायग्नोस करवाया और फिर स्वास्थ्य लाभ की ओर चले गए, तो उससे हम खुद को सजग रख सकते हैं और सावधान भी रख सकते हैं। ये तो एक बात रही। वहीं आप ये भी देखें कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो इस महीने नियंत्रित रहेंगे, भले ही आंतरिक शत्रु हों या फिर आसपास के वातावरण के साथ में, यानी कि जो हमारे कामकाजी जीवन के साथ में चल रहे शत्रु होते हैं, दोनों के ऊपर ही पूरे तरीके से सजगता भरा नियंत्रण रहने वाला है। 7वां भाव, मंगल की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। तो सबसे पहले तो माता के साथ में जो रिश्ते होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, गृहस्थ की वजह से वहां से डिस्टर्बेंसेस निकल कर नहीं आए, हम उनको कितना समझा सकते हैं, कितना शांत रखकर चल सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं कई बार ससुराल पक्ष की वजह से भी व्यक्ति के लिए ऐसी अनबन निकल कर आती है। दोनों ही जगह आप पूरा नियंत्रण रखकर चलें
किंतु जो व्यापारिक जीवन होता है वहां आपके लिए एक उत्साह बना रहेगा, कर्म की श्रेष्ठताएं बनी रहेगी, स्थायित्व संबंधी कामकाज के भीतर वृद्धि। तो वहीं जैसा मैंने आपको बताया, फार्मास्यूटिकल फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के साथ में चल रहा फील्ड हो गया, मंगल का दृष्टि संबंध बुध के साथ में है, तो जो टेक्नो कम्युनिकेशन की पोजीशंस होती है, ये सारी ही स्थितियां आपके लिए यहां नए आयाम दे रही है, जो फाइनेंशियल गेन को बहुत अच्छे स्तर के साथ में सामने रखेगी। यहां एक और बात आप बहुत करीने से गौर करके चलिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अगर हम 5 मई से लेकर 17 मई 18 मई तक, जब सूर्यदेव 3 से 4 अंश की व्यवस्थाओं के साथ वृषभ राशि में आ चुके होंगे, अगर आप ख्याल रखते हैं तो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी छोटे छोटे क्लैशेस को टाला जा सकता है। अष्टम भाव, अष्टमेश की स्थितियां आप देखें कि यहां षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। षष्ठेश की स्थितियां षष्ठ भाव के साथ में ही है, और जब ऐसी अर्ध विपरीत राजयोग की स्थितियां बन रही हो तो व्यक्ति को रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे और अब उसको मार्केट के भीतर लेकर आना है, या फिर उसको और ज्यादा नरिश करना है जिससे कि वो आगे जाकर हमको अर्थतंत्र के गेन दे पाए, ऐसी सारी ही संभावनाएं सम्मुख दृष्टिगोचर है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब अष्टम भाव के ऊपर रहेगी तो आप ये देखिएगा कि विदेश के साथ में जो भी जुड़े हुए आपके कामकाज हैं उनके अंदर फिर से एक तीव्रता का जो सरोकार आना चाहिए, या फिर तकनीक का हस्तक्षेप उस कामकाज में बढ़ना चाहिए, वो भी संभावित स्तर यहाँ इंडिकेशंस के साथ में आ रहे हैं। आप देखें कि आउटसोर्सिंग संबंधी जो भी कामकाज है, एक देश से दूसरे देश के साथ में चलता है, एक शहर से दूसरे शहर के साथ में चलता है, जहाँ कम्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, व्यक्ति तकनीक के साथ में चलता है। जिस तरह से मन की रफ्तार चलती है उसी तरह से तकनीक की रफ्तार भी तीव्रगामी स्तर के ऊपर चलती है, तो वहां आपके लिए एक बेनिफिट निकल कर आ सकता है, उससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर सकते। नवम भाव, भाग्य भाव, आप देखें कि भाग्येश जो हैं यहां पर सप्तम भाव के भीतर विराजमान है, और जब भी भाग्येश की स्थितियां सप्तम के साथ में होती है तो भाग्य को थोड़ा सा कमजोर करती है। कर्म का सहयोग तो पूरा मिलता है किंतु भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी रहती है। हालांकि 1 से 14 मई तक यहां सूर्य देव का सपोर्ट रहेगा, तो व्यक्ति अपने तेज और अपने ऑरा के माध्यम से कई कामकाज को वैसे ही पूर्ण करता चला जाएगा। किंतु जब 14 मई की तारीख से सूर्यदेव दशम भाव के भीतर आ गए और भाग्येश की स्थितियां 4 मई से लेकर यहीं जब विराजित रहेगी पूरे महीने के लिए, तो आप कोई भी ऐसा जोखिम भरा निर्णय नहीं लें जहां पर भाग्य के भरोसे आप स्थितियों को छोड़ रहे हैं। एक बात तो ये, वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाओं के लिहाजा ये महीना उतना बेहतर नहीं है आपके लिए। एक तरह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी और उसकी जो फैसिनेशंस होती है वो ज्यादा परेशान करेगी। हायर एजुकेशन में कोई भी निर्णय लेना है तो आप पहले अपने फाइनेंशियल्स को देखें और उसके बाद ही ऐसे निर्णय को लेने की तरफ जाएं। अनुभव यहां बार बार धोखा देगा, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा कि जो सिचुएशनल लीडरशिप की जो पोजीशन होती है, जिस सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में लीडर चलता है और उसी के आधार पर अपने त्वरित निर्णय लेता है, वही ज्यादा सही स्तर आपके लिए रहेगा। दशम भाव, यहां आप देखें कि सूर्यदेव और बुध का बुधादित्य योग लगभग 10 दिनों के लिए बना रहेगा। यह समय अंतराल ऐसा है कि जहां आप मैनेजमेंट को लेकर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, किसी भी ऐसी नौकरी के साथ में जुड़े हुए हैं जहां ऑफर इंस्टेंट बेस के ऊपर आते हैं और स्वीकारोक्ति भी त्वरित गति के साथ में देनी होती है, ऐसा कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो 14 मई से 24 मई को आप खुद के लिए एक बेटर प्रोस्पेक्टिव के साथ में लेकर चलें। तो वहीं शुक्र संबंधी स्तर के ऊपर जो भी महानुभाव ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, ऐसे कोई भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है जहां पर लाइमलाइट की पोजीशंस रहती है, वहां पर भी एक बेहतरी का इंडिकेशन रहेगा। इच्छा शक्ति का कहीं पर भी अभाव नहीं है, तो वहीं पर कोई भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है जहां लोगों की राय शुमारी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है और जो मार्केट की डिपेंडेंसी है वो बहुत अधिक रहती है, ऐसे सारे ही स्तर के ऊपर आप अपनी पोजीशंस को विजुअलाइज करके चलें। कार्य सिद्धि में थोड़ी सी कमी रह सकती है, वर्किंग एक्सपर्टीज इतने अच्छे से हासिल होती हुई यहां नहीं दिखाई दे रही। एकादश भाव,
राहु एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो गए। यही वजह है कि आपके लिए जो भी एक तरह से अकस्मात धन लाभ की जो पोजीशन आती है वो भी रहेगी। कोई भी ऐसे मामलात जो आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित स्तर के साथ में जो है जुड़ाव रखते हैं, उन सब में भी एक सॉल्यूशन आने की उम्मीद रहेगी। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि एकादश भाव के साथ में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। एकादश भाव सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है और जहां पर भी दुविधाएं हैं वहां से व्यक्ति अगर पॉजिटिविटी की तरफ गया तो एक सर्वांगीण लाभ को उसने प्राप्त किया। अष्टम और द्वादश का भी संयोग उतना ही रहता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ रहेगी। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद तो रहेंगे, किंतु साथ ही साथ में वो आपकी बात भी सुनेंगे और निर्णायक पोजीशन की ओर भी जाने वाले आपके साथ में रहेंगे। ये तो एक बात। वहीं द्वादश भाव, यहां आप देखिए कि खर्चों के ऊपर सबसे पहले तो नियंत्रण है, तो वहीं भावनात्मक आवेग जो परेशान करते हैं वो भी डिस्टर्बेंसेस के साथ नहीं रहेंगे। जो हमारे कामकाज दूरस्थ स्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं वहां आप अपने कम्युनिकेशन को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करें। ये जरूर स्मृतियों में रख कर आप चलें तो ये महीना बेहतर परिणाम आपको देगा। ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।